कि क्या अगर शरीर के माटी में, क्या अगर मांडू के माटी में अपन कोई बेटा पैदा नहीं हो सको है, हजारीबाग पे सांसद बन सको है? क्या चतरा के माटी में कोई बेटा ना पैदा हो सको है जो अपन सांसद बन सको है? क्या रांची के माटी में अपन कोई बेटा और बेटी पैदा नहीं हो सको है जो अपन सांसद बन सको है? क्या गोड्डा के धरती पर कोई झारखंड का माटी का बेटा सांसद नहीं बन सकता है? क्या धनबाद की माटी पर कोई झारखंड का माटी का बेटा सांसद नहीं बन सकता है? ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर इन सीटों पर किन लोगों ने यहाँ पर कब्जा कर लिया है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज पर चितपूर्णी माइन से वहाँ पर जमीन का जो मामला है, हमारे कई साथियों ने कहा कि चितपूर्णी माइन में जिस तरीके से यहाँ पर जमीन की हेराफेरी हुई है, जिस तरीके से मनमानी हो रही है, स्थानीय लोगों को प्राथमिकता नहीं मिल पा रही है, इन सारे सवालों के लिए आप लोगों को लड़ना होगा मेरे साथियों। भारतमाला की परियोजना गुजर रही है, 12 गांव प्रभावित हो रहे हैं। यहाँ के सीओ साहब को ये संदेश भेजना चाहता हूँ कि रसीद काटने में जो ये पैसे का खेल चल रहा है, इसको नहीं चलने देंगे, इसमें आप सुधार करिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब 12 गांव प्रभावित हो रहे हैं तो उनको मुआवजा ढंग से मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? लेकिन अगर हमारा रसीद ही ढंग से नहीं कटेगा, हमारे जमीन का लेखा जोखा ही सही से नहीं रहेगा, रजिस्टर 2 में गड़बड़ी कर देंगे, सीओ साहब जो है कागजी प्रक्रिया से नहीं करेंगे सही से, तो भूअर्जन हमारे जमीन को कैसे ढंग से अर्जित करेगा, कैसे हमें मुआवजा मिलेगा? इन सवालों पर भी गौर करना होगा मेरे साथियों। यहाँ पर रेलवे का साइडिंग चलता है, मैं जैन सैलाब से पूछना चाहता हूँ कि क्या यहाँ के रेलवे साइडिंग में यहाँ के स्थानीय लोगों को अधिकार मिल रहा है? क्या स्थानीय लोग यहाँ पर काम कर पा रहे हैं? ये सवाल आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि क्या रेलवे साइडिंग से यहाँ के किसी स्थानीय को रोजगार मिला है? हाँ या ना जवाब दीजिए। नहीं मिला है तो जमीन हमारी है, कोयला हमारा है, तो रोजगार हमारा होना चाहिए। इस सवाल पर आप सोचिए मेरे साथियों। मांडू के बुढ़ाघाट में लगातार आंदोलन चल रहा है आलोक स्टील को लेकर कि वहां पर पेड़ नहीं काटने देंगे, प्रदूषण फैला तो वहां पर छोटा बच्चा जो है बीमार होकर के इस दुनिया से चला गया। इन सारे सवालों पर भी आपको सोचना होगा। आपको ये भी सोचना होगा मेरे साथियों कि अगर झारखंड की धरती में हम आज नहीं जागे तो आने वाले वक्त में हमारी पीढ़ियां दर दर की ठोकरें खाएंगी। और यहाँ कई विद्यार्थी लोग आए हैं, मेरी बहनें भी आए हैं। आप सबसे कहना चाहता हूँ मेरी माताओं बहनों कि अपने बच्चों को भी पढ़ाइए, अपने घर के बेटियों को भी पढ़ाना सीखिए और उनको भी इस लड़ाई में वैचारिक तौर पर सम्मिलित होकर के इस लड़ाई को लड़ने को कहिए। क्योंकि अगर आज नहीं लड़े तो ये आने वाली पीढ़ियां हमसे सवाल पूछेगी कि जब हमारे हक अधिकार की लड़ाई लड़ी जा रही थी, जब झारखंड के कोने कोने में ये लड़ाई लड़ी जा रही थी कि झारखंडी हक अधिकारों की आवाज, झारखंडी भावनाओं की आवाज, झारखंड में नौकरी हासिल करने की आवाज, झारखंड में जमीन बचाने की जब आवाज उठाई जा रही थी तो हमारे लोग कहाँ थे? इसलिए ये इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला है और आपका जमीर ये जवाब देना चाहिए कि जब झारखंड के लिए लड़ाई लड़ी जा रही थी तो चरी का बेटा, मांडू का बेटा, यहाँ पर इंदिरा का बेटा, जब हमारे जबरा का बेटा लड़ाई लड़ने के लिए खड़ा था, ये आत्मबल अंदर से होना चाहिए मेरे साथियों। मैं ये कहना चाहता हूँ आप सबों से कि कई लोगों ने ये सवाल उठाया है कि ये 20-30 साल के नौजवान क्या कर लेंगे। उन राजनीतिक दलों को ये संदेश देना चाहते हैं कि पिछले 1.5-2 सालों में लगभग 1000 से अधिक सभाएं हम लोगों ने कर दी है, छोटी बड़ी सभाएं मिला करके। और मैं बार बार ये अपने भाषणों में कहता हूँ कि झारखंड के भीतर अभी इतनी बड़ी कोई ताकत नहीं है कि झारखंड के 5 प्रमंडलों के 24 जिलों के 264 प्रखंडों के 32,623 गांवों तक एक संदेश पहुंचा दे। लेकिन हम लोगों ने एक संदेश पहुंचाया है, खतियान की आवाज को, स्थानीयता की आवाज को, नियोजन की आवाज को, पुनर्वास की आवाज को। और इस इलाके में मुझे पता है कि आदिवासी समाज के भी लोग हैं, अकलियत समाज के भी लोग हैं। आदिवासी समाज के लोगों को यह संदेश देना चाहता हूँ कि इस पहलू पर भी आपको गौर करना होगा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ की जमीनें हमारे अडानी को देती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार, जो वहाँ की हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस, जो मणिपुर की सरकार वहाँ की आदिवासियों के आत्मसम्मान की रक्षा नहीं कर पाई, ऐसे लोगों को भी जवाब देना होगा। और इस वक्त जो राजनीतिक सत्ता में बैठे लोग हैं, उन लोगों से भी ये सवाल पूछिए कि इस देश में 17 करोड़ आदिवासी रहते हैं,
वासियों की मांग रही है। मेरे साथियों, इस पहलू पर भी आपको गौर करना होगा कि अगर अकलियत समाज के लोग यहाँ पर होंगे तो उनसे भी कहना चाहता हूँ, उस समाज के अजीज दोस्तों और बुजुर्गों से कहना चाहता हूँ कि आपको भी अपना इत्तेहाद मजबूत करना होगा और सियासी हकूक हासिल करने के लिए इस जमहूरियत में, इस मुल्क में, इस झारखंड के भीतर आपको लड़ाई लड़नी होगी और ये संदेश मुल्क के वजीर आजम तक पहुंचानी होगी कि झारखंड की धरती से भी सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रति हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट के प्रति हो, ये जो लड़ाई की आवाज गई है हर समाज मिलकर के उठा रहा है। ओबीसी समाज के भी लोग होंगे यहाँ पर, उनसे कहना चाहता हूँ कि झारखंड के 7 ऐसे जिले हैं जहाँ पर ओबीसी को रिजर्वेशन 0 है। उनसे कह दिया गया कि ईडब्ल्यूएस को जो 10% का आरक्षण है उसी में आपको शामिल कर लिया जाएगा। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि ओबीसी समाज ने हमेशा 27% आरक्षण की मांग की है, वो 27% का आरक्षण ओबीसी को मिलना चाहिए। अगर बहुत संक्षेप में कहता हूं साथियों, तो ये मैं कहना चाहता हूं कि झारखंड में 4 बहुत बड़े मसले हैं जिस पर आपको गंभीर होना होगा। माताओं बहनों पढ़े लिखे मेरे साथियों, सबसे ये कहना चाहता हूं, पहला सवाल है स्थानीय नीति का, दूसरा सवाल है नियोजन नीति का, तीसरा सवाल है सरना धर्म कोड का, चौथा सवाल है ओबीसी आरक्षण का। अगर इन मसलों पर सरकार कोई कानून नहीं बनाती है तो इस पर आपको चिंतन करना होगा और मंथन करना होगा। लेकिन मेरे साथियों, इस पर मैं एक अपना जवाब पेश करना चाहता हूं कि कैसे इस झारखंड में एक बहुत बड़ा षड्यंत्र हो रहा है। आप गौर करिए कि झारखंड में ओबीसी आरक्षण का विधेयक बना था, इस झारखंड में सरना धर्म कोड का भी विधेयक बना था, इस झारखंड में स्थानीय नीति 1932 के खतियान के आधार पर, अंतिम सर्वे के आधार पर भी विधेयक बना था। लेकिन राज्यपाल महोदय ने सभी विधेयक को वापस लौटा दिया और सरना धर्म कोड का विधेयक जब दिल्ली गया तो उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। महामहिम राज्यपाल महोदय को ये संदेश देना चाहता हूँ इस बिरसा की धरती से, इस बिरसा के फुटबॉल मैदान से, कि अगर झारखंड की 3.25 करोड़ की आबादी ये कह रही है कि हमें खतियान आधारित स्थानीय नीति चाहिए, हमें 1932 के आधार पर खतियान आधारित स्थानीय नीति चाहिए, हमें अंतिम सर्वे के आधार पर चाहिए, हमें 1964 के सर्वे के आधार पर चाहिए, हमें 1954 के सर्वे के आधार पर चाहिए, तो महामहिम को उस विधेयक को वापस नहीं लौटाना चाहिए। जो सरकार ने कहा था कि इसे 9वीं अनुसूची में शामिल करिए, उसमें शामिल करना चाहिए था। मेरे साथियों, यहाँ के विधायकों के चेहरे को मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूँ। जब हमारे भाई देवेंद्र भाई ने एक अभियान की शुरुआत की कि यहाँ के विधायकों से हस्ताक्षर लेते हैं कि स्थानीय नियोजन नीति पर उनकी राय क्या है, तो 72 विधायकों ने कहा कि आपके स्थानीय और नियोजन नीति के आंदोलन में हम सब साथ हैं। लेकिन जब यही विधायक 72 विधायक सदन के अंदर जाते हैं तो उसमें कुछ ऐसे विधायक हैं जो कागज पर तो साइन कर देते हैं कि बाबू तुम्हारे आंदोलन के साथ हैं, लेकिन जैसे ही सदन के अंदर जाते हैं उनके मुंह पर ताला लग जाता है। ऐसे दोहरे चरित्र के लोगों को बेदखल करना होगा, तब ये झारखंड की माटी बचेगी। मेरे साथ मेरी माँ बहनों, आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी जेएसएलपीएस से जुड़े होंगे। जेएसएलपीएस की कई हमारे पास बहनें आती हैं। अभी जब रांची में आप लोगों का आंदोलन चल रहा था, उसमें वहां गया था, वहां के सीईओ से जाकर के मैं मिला कि अगर हमारी माँ बहन लोग काम कर रही है तो पैसा सीधे इनके अकाउंट में जाना चाहिए, पैसा दलाल के अकाउंट में जाता है जेएसएलपीएस में, इसको भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। कई बहनों ने ये शिकायत की। सही बात बोल रहे हैं, जेएसएलपीएस वाला को डायरेक्ट नहीं ना मिलता पैसा, आप लोगों को दूसरे लोग देते हैं। तो काम हम करेंगे, धूप में पसीना हम बहाएंगे, हम गाँव जाकर के महिला दीदी को जोड़ेंगे और जेएसएलपीएस का पैसा कोई हमको देगा नौकर बना करके, इसको भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए मेरी माँ बहनों को भी अधिकार मिलना चाहिए, ये हम कहना चाहते हैं। मेरे साथियों, ये मैं कहना चाहता हूँ आज चरी की धरती से कि अगर बिहार बिहारियों के लिए है, अगर महाराष्ट्र मराठियों के लिए है, अगर पंजाब पंजाबियों के लिए है, तो ये झारखंड की धरती झारखंडियों के लिए है। इसे बचाने का संकल्प लीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ आप सबसे कि आपके ऊपर एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ है कि जो बड़का गांव की माटी, जो चरी की माटी, जो इंदिरा की माटी, और जो यहाँ के सांसद ने आदर्श ग्राम को गोद लिया है, क्या नाम है, जरबा आदर्श ग्राम
माटी से आपको अपना नेता निकालना होगा। और इस इलाके के एक बहुत बड़े लीडर हुए टेकलाल बाबू। टेकलाल बाबू ने कहा था कि जब वोट और बेटी देने का बात आए तो सोच समझ करके देना है। इसलिए 2024 में इस बात का ध्यान रखिएगा कि आने वाले वक्त में जब वोट करना हो तो किसी माटी के बेटा को करेंगे, किसी बक्सर के आदमी को वोट नहीं करेंगे जो ये कहता हो कि मुझे बक्सर का होने का गर्व है, जो ये कहता हो किसी बिहार की अदाकारा को बुला करके कि रहुआ आरा के बाद तो हम बक्सरे के बाद, ऐसा नहीं चलेगा। ये कहना होगा कि तू की बढ़ी के तो हम चढ़ी के मिल के लड़ेंगे। ये लड़ाई लड़ना होगा मेरे साथियों। और जब तक ऐसा नहीं लड़ेंगे तब तक ये धरती जो है यहाँ पर लोग चढ़ते रहेंगे, इसको चारागाह बनाते रहेंगे। आप गौर करिए कि क्या ये सवाल दिल्ली में नहीं खड़ा होता होगा जब यहाँ के सांसद देश के सबसे बड़े पंचायत लोकसभा के अंदर बोलते होंगे तो देश के तमाम राज्यों के लोग ये सोचते होंगे कि 15 नवंबर 2000 की तारीख को ये झारखंड राज्य एक अलग राज्य के अस्तित्व में आया। फिर ये यहाँ पर बक्सर का आदमी हजारीबाग का सांसद कैसे बन जाता है, बक्सर का आदमी चतरा का सांसद कैसे बन जाता है, यूपी का आदमी धनबाद का सांसद कैसे बन जाता है, हरियाणा का आदमी रांची का सांसद कैसे बन जाता है, भागलपुर का आदमी गोड्डा का सांसद कैसे बन जाता है। ये सवाल हमारी माटी पर खड़ा होता है कि जिस माटी ने बिरसा मुंडा को जन्म दिया, जिस माटी ने शेख भिखारी को जन्म दिया, जिस माटी ने सिद्धू कान्हू को जन्म दिया, जिस माटी ने टिकैत उमराव को जन्म दिया, जिस माटी ने टेकलाल बाबू को जन्म दिया, जिस माटी ने विनोद बाबू को जन्म दिया, जिस माटी ने रघुनाथ महतो को जन्म दिया, क्या वो माटी 81 विधायक 14 सांसद नहीं पैदा कर सकती है? ये सवाल आपके जेहन पर है मेरे साथियों। और एक बात आप लोगों को मैं सभी सभाओं में ये बात कहता हूँ, लोग कहते हैं कि अरे झारखंडी लोग नेता बनने निकला है, इन लोग क्या कर लेगा देख लेंगे। उन लोगों से ये कहना चाहते हैं कि झारखंड में सरकार कभी कभी देखते होंगे पंचायत चुनाव कराने से डरती है। सरकार जानती है कि पंचायत का चुनाव कराएंगे तो उससे नेता पैदा होने लगेगा, उससे नेतृत्व का अंकुरन होने लगेगा, नेतृत्व का कौशल पैदा होने लगेगा। मेरे साथियों मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि झारखंड में 2010, 2015 और 2022 में 3 बार पंचायत का चुनाव हुआ। सभी सभाओं में इस बात को मैंने ध्यान केंद्रित किया है। फिर से कह रहा हूँ कि झारखंड के 4345 पंचायतों में, झारखंड के 536 जिला परिषद के क्षेत्रों में और झारखंड के 5321 पंचायत समिति के सदस्य क्षेत्रों में यहाँ पर मुखिया, पंचायत समिति और जिला परिषद के सदस्य बने हैं, वार्ड के सदस्य बने हैं। जो माटी 4345 मुखिया पैदा कर सकती है, जो 536 जिला परिषद पैदा कर सकती है, जो बिरसा मुंडा सिद्धू कान्हू पैदा कर सकती है, वो 81 विधायक 14 सांसद भी पैदा करेगा, ये भरोसा रखिए। मेरे साथियों एक सवाल और आप सबके जेहन में डालना चाहता हूँ। कई लोगों ने कहा, मेरे साथी भी कहते हैं कि बाबू तुम लोग 1947 में जब देश आजाद हुआ है तो 1932 की बात क्यों करते हो? ये 1932 जो है गैर संवैधानिक बात बोलते हो। 2023 में थोड़ा आधुनिक राजनीति की बात करो। हम आधुनिक राजनीति की भी बात करेंगे, डेवलपमेंट की भी बात करेंगे, शिक्षा की भी बात करेंगे, रोजगार की भी बात करेंगे, लेकिन ये तय होना चाहिए कि झारखंड में झारखंडी कौन है, इसकी परिभाषा जब तक नहीं तय होगी ये लड़ाई चलती रहेगी। और एक स्पष्ट संदेश देना चाहता हूँ कि लोग कहते हैं कि 1932 को कैसे परिभाषित करोगे। सभी सभाओं में हम लोगों ने कहा कि 1932 हो, चाहे 1954 हो, चाहे 1964 हो, चाहे अंतिम सर्वे की बात हो, जब आधार बने तो खतियान बने। हमने सिर्फ ये नहीं कहा कि हम 1932 पर रिजिड है। 1964 में कोल्हान में सर्वे हुआ है, कोल्हान के साथी को नहीं छोड़ सकते हैं, इसलिए स्थानीयता का आधार खतियान होना चाहिए। जमीन हमारी है तो यहाँ पर जब 15 नवंबर 2000 को जो झारखंड राज्य अलग होने के बाद जो यहाँ के मूल निवासी हैं, आदिवासी हैं, वही असली झारखंडी है जो एक कट्ठा जमीन लेकर के एस्बेस्टस डाल करके यहाँ रहेगा और कहेगा कि हम झारखंडी हो गए, उनको हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं। हमारी परंपरा है अतिथि देवो भव। घर में कोई आता है तो पानी पिलाते हैं। खोरठा में कहावत है
कि दोना दे दियो लेकिन कोनो नहीं दियो। मतलब कोई आए तो खाना पानी खिला दीजिए, नाश्ता करा दीजिए, लेकिन आपके जमीन पर ही आकर के कहे कि जमीन की रजिस्ट्री करो, तो उसको जमीन मत दीजिएगा मेरे साथियों। अपने जमीन को बचाना सीखिए। मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि झारखंड के भीतर अगर हम देखते हैं तो लगभग यहाँ पर जमीनों का जो अधिग्रहण हुआ है और सरकार ने जो कानून बनाया है, सरकार ने कहा कि जिस जमीन पर अधिग्रहण होकर के कंपनियां स्थापित हुई है वहां पर 75% नौकरी स्थानीय नौजवानों को देंगे। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर यहाँ पर बूढ़ा खाप में आलोक स्टील लगा है, अगर बड़का गांव में पकड़ी बरवाडी लगा है, अगर यहाँ पर कोडरमा में KTPS लगा है, अगर बड़ी की जियादा की जमीन पर वहाँ पर उद्योग स्थापित हुआ है, अगर गोला में कंपनियां लगी हैं, तो क्या 75% नौजवान हमारी माटी के लोग नौकरी कर रहे हैं? इस पर जाएंगे तो दिखेगा कि नहीं कर रहे हैं मेरे साथियों। इन सारे सवालों पर भी आपको गौर करना होगा। और एक बात आप सबसे कहना चाहता हूँ कि अगर आज की तारीख में ये आंदोलन इतना बड़ा हुआ है तो ये आपकी जिम्मेवारी है कि गांव-गांव जाकर के, घर-घर जाकर के एक जन जागृति को पैदा करिए और एक जन जागृति को पैदा करके झारखंड में एक नए दीप जलाने का काम करिए। और ये बात मैं कहना चाहता हूँ मेरे साथियों कि झारखंड को जगाने की इस आवाज को, बैठिए, जयराम भाई आ रहे हैं, उनका आगमन हुआ है, आई रही। प्रशासन से मेरा अनुरोध है, जयराम जाके रास्ता खाली करें, पहुंच गए ग्राउंड में। मैं बार बार अनुरोध कर रहा हूँ, आप लोग बैठे हुए हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि आप हमारा सपोर्ट करना है कि बैठ के तमाशा